खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों की सीमा पर यहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है। होटल, लॉज और कॉलोनियों में भी आए बाहरी मेहमानों के साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों पर भी नजर बनी हुई है। इतना ही नहीं, 1 नवंबर की शाम से पहले बाहरी लोगों को चुनाव वाले जिले को छोड़ने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि 1 नवंबर की शाम को 5 बजे चुनावी प्रचार अभियान जो है थम जाएगा और जिसके बाद पुलिस की टीम जो है उपचुनाव वाले क्षेत्रों की सर्चिंग करेगी। 28 उपचुनाव क्षेत्रों में पैरामिलिट्री फोर्स की 80 कंपनियों के साथ ही एमपी पुलिस का सशस्त्र पुलिस का बल भी तैनात किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर कोई गड़बड़ी ना हो, चुनाव आयोग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है और उपचुनाव वाली जो भी विधानसभा की सीटें होंगी इसकी सीमा को लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है। होटल की बात हो, लॉज या कॉलोनीज में जो भी बाहर से आए हुए मेहमान रुके हुए हैं वो वापस चले जाएं, इस पर फोकस होगा। कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं उन पर भी नजर बनी हुई है। और इतना ही नहीं, 1 नवंबर की शाम से पहले ही बाहरी लोगों को चुनाव वाले क्षेत्र को छोड़ना होगा। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? चुनाव आयोग की हम तैयारी देखें तो जरूरी भी है क्योंकि जो लोग बाहर से आए हैं उनको वापस भेजना एक मकसद होगा, साथ ही किसी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी भी है, उसी जिम्मेदारी को निर्वहन होगा। देखिए, चुनाव आयोग को मालूम है नैन्सी कि पिछले दिनों में राजनीतिक दलों के बीच में तल्खियां कितनी बड़ी है। ये तल्खियां मतदान के दिन संवेदनशील बूथों में बदल सकती है और यहाँ पर टकराव की नौबत आ सकती है और बाहरी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो गड़बड़ी भी पैदा कर सकते हैं। कुछ लोग और भी हैं जो शरारती तत्व हैं जो ऐसे मौके का फ़ायदा उठाकर अपना चुनावी आबो हवा में माहौल ख़राब कर सकते हैं और शांति भंग कर सकते हैं। ये अंदेशा है और इसी के मद्देनज़र एहतियातन अभी से हाई अलर्ट जैसे हालात हैं और चुनाव आयोग ने सीमा की निगरानी शुरू कर दी है। 1 नवंबर की शाम के बाद में कोई भी बाहरी शख्स है उसको रुकने नहीं दिया जाएगा। सर्चिंग की जाएगी, पुलिस पार्टी गश्त करेंगी और इसके लिए सशस्त्र पुलिस बल का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पैरामिलिट्री फोर्स भी बुला ली गई है और ये सभी पोलिंग बूथों पर तैनात होगी और हर कोशिश ये है कि संवेदनशील बूथों पर ज़्यादा से ज़्यादा सशस्त्र पुलिस बल तैनात रहे ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो सके। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी एहतियातों की ज़रूरत है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। कई लोग हैं जो बड़े शहरों में इलाज करा रहे हैं और होटल रेस्टोरेंट में रह रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग और भी हैं जो कोरोना से जो मरीज़ जिनकी मौत हुई है उनके लिए शोक संवेदनाएं प्रकट करने के लिए उनके घरों पर पहुंचे हुए हैं, मेहमान के बतौर पर हैं। तो इन सभी चीज़ों का भी ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन 1 नवंबर के बाद में चूंकि आचार संहिता चल रही है, गड़बड़ियों की आशंका है। इसी के मद्देनजर किसी भी मेहमान को, रिश्तेदार को जब तक जरूरी ना हो उसे रहने नहीं दिया जाएगा, ठहरने नहीं दिया जाएगा, बल्कि जिले से बाहर निकलना जरूरी हो जाएगा और इस बात की तैयारी अभी से शुरू कर ली गई। पुलिस की नज़र केवल होटल और लॉज पर ही नहीं है बल्कि रिहायशी इलाकों में, कॉलोनीज में भी ये देखा जा रहा है कि कौन कौन लोग हैं जो पिछले कुछ दिनों से बाहर से आकर ठहरे हुए हैं और उनको बाहर जाना जरूरी है। बिल्कुल संदीप, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और ये महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए नजर आए हैं कि देखिए किस तरह से अभी चुनाव आयोग के ऊपर जिम्मेदारी भी है, गड़बड़ी कोई ना हो इसके लिए फोकस है। और अब देखा जाए तो चुनाव प्रचार का भी दौर जो है वो खत्म होने वाला है, इसीलिए जरूरी है कि तमाम गड़बड़ी को पहले ही जांच लिया जाए। शुक्रिया आपका संदीप। फिलहाल आगे